दोस्तों, एक ऐसा मोमेंट जो इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा स्टेप माना जाता है। जुलाई 20, 1969 जब अपोलो 11 का मिशन सफलता से चांद पर उतारा गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। पर क्या आपको पता है कि इस महान मोमेंट के बारे में कई सालों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या मून लैंडिंग सच में हुई थी या फिर ये एक बड़ा धोखा था? कुछ लोगों का मानना है कि नासा ने 1969 की मून लैंडिंग को फेक किया था और ये सिर्फ एक स्टेज्ड इवेंट था, जैसे किसी फिल्म के सेट पर शूट किया गया हो। लेकिन आखिर क्यों? क्या मोटिव हो सकता है नासा का ऐसा करने का? पहली चीज़ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो है विजय मंत्र, यानी कि अमेरिका को चाहिए थी एक जीत, एक हिस्टोरिक जीत जो दुनिया भर में उसकी शान को बढ़ा दे। 1960s के दौरान कोल्ड वॉर के वक्त में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी। रशिया अपने वोस्टॉक मिशन से पहले ही स्पेस में एक इंसान को भेज चुका था और अब अमेरिका को ज़रूरत थी एक बड़ी जीत की। थ्योरीज ये कहती हैं कि नासा ने हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक के साथ मिलकर एक सीक्रेट स्टूडियो में मून लैंडिंग को स्टेज किया था। क्यूब्रिक, जिन्होंने 1968 में 2001 ए स्पेस ओडेसी जैसे मास्टरपीस को बनाया, उनका एक्सपीरियंस इस तरह के विजुअल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने में काफ़ी एडवांस था। यहाँ तक के सबूत दिए गए कि अपोलो 11 की कुछ इमेजेस और वीडियोस में शेडोज़ इनकंसिस्टेंट हैं, यानी एक ही सोर्स ऑफ लाइट होने के बावजूद शेडोज़ अलग अलग डायरेक्शन में क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्लैग का हिलना। अपोलो 11 की फुटेज में दिखता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब अमेरिकन फ्लैग को चांद पर गाड़ रहे थे तो वो हिल रहा था, लेकिन चांद पे तो कोई हवा नहीं होती, फिर वो फ्लैग कैसे हिल रहा था? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। नासा ने इन सारे एलिगेशंस का जवाब दिया था विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। उन्होंने कहा कि फ्लैग हिल रहा था क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स ने फ्लैग को गाड़ते वक्त ट्विस्ट किया तो उससे वहाँ वैक्यूम में मोशन क्रिएट हुआ जो कभी नहीं रुकता। मून की कम ग्रेविटी की वजह से फ्लैग का मोशन ज़्यादा देर तक चला। और जहाँ तक शेडोज़ का सवाल है, नासा कहता है कि चांद की सरफेस पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं जो मल्टीपल शेडोज़ क्रिएट करते हैं। और मून लैंडिंग की ओरिजिनल फुटेज और फोटोग्राफ्स की ओरिजिनल नेगेटिव्स भी हैं जिन्हें किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, थ्योरीज तो थ्योरीज ही हैं और हर थ्योरी का कोई ना कोई जवाब दिया गया है। जैसे कि ये बात कि रशिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कंपेटिटर था उस वक्त, कभी भी मून लैंडिंग को फेक नहीं कह रहा था। अगर ये सच में फेक होता तो सबसे पहले रशिया ही इसके अगेंस्ट सबूत कलेक्ट करता, है ना? और एक और सबसे बड़ा पॉइंट, कितने हज़ार लोगों ने इस मिशन पर काम किया था, उनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये सब एक साजिश थी। क्या सच में इतने सारे लोग एक सीक्रेट को इतने सालों तक छुपा कर रख पाएंगे? तो आखिर सच क्या है? क्या ये एक ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी थी या फिर एक सच में होने वाली हिस्टोरिक अचीवमेंट? ये सब आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है, चाहे सच क्या भी हो, मून लैंडिंग की कहानी दुनिया को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। और यहाँ एक ही सवाल बचा है, क्या हम सच में चांद पर गए थे? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।